फंस गए लालू यादव। टेंडर प्रक्रिया में लालू ने दखल दिया था। कोर्ट में कहा गया IRCTC घोटाला ये केस है। लालू यादव को बड़ा झटका। और सिर्फ वही नहीं, उनकी प्रिय पत्नी और उनके लाल तेजस्वी यादव भी। बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट की ओर से कहा गया राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली। की बड़ी खबर, कोर्ट ने माना लालू यादव ने साजिश रची थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले पूरा लालू परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गूंज उठे 3 नाम, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। और आरोप भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के सबसे गंभीर आरोप। अब सवाल उठता है, आखिर ये IRCTC घोटाला है तो है क्या? कब, कैसे और किसके इशारे पर रची गई ये पूरी साजिश? क्या सच में जमीन के बदले सरकारी ठेके दिए गए थे? और क्या इस केस का असर बिहार चुनाव के नतीजों तक पहुंचेगा? दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे उस घोटाले की पूरी कहानी, जहां रेल मंत्री की कुर्सी पर बैठा एक शख्स देश की जनता के भरोसे से खेल गया और परिवार के लिए बना ली करोड़ों की जायदाद। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ घोटाले की नहीं बल्कि सत्ता, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के उस काले तंत्र की है जो बिहार की राजनीति की जड़ों में जहर बनकर बैठ चुका है। वो साल था 2004 का। देश में UPA की सरकार बनी और रेल मंत्रालय सौंपा गया लालू प्रसाद यादव को। तब रेलवे घाटे में चल रहा था। लालू यादव ने कहा, मैं रेलवे को मुनाफे में लाऊंगा, और मीडिया ने उन्हें बना दिया रेल का डॉक्टर, मैनेजमेंट गुरु। लेकिन इसी बीच लालू यादव के रेल राज्य में रेलवे की सहायक कंपनी यानी IRCTC को 2 बड़े होटल्स का संचालन सौंपा गया, एक रांची में, दूसरा पुरी में। दोनों की BNR होटल यानी सरकारी संपत्ति लेकिन निजी कंपनियों को चलाने का मौका मिला। IRCTC ने कहा कि हम प्राइवेट कंपनियों से टेंडर लेकर इन होटलों को चलवाएंगे, और यहीं से शुरू हुआ वो घोटाले का खेल, जहां टेंडर नहीं साजिश लिखी जा रही थी और बोलियां नहीं रिश्ते चल रहे थे। CBI की चार्जशीट कहती है कि पुरी और रांची के BNR होटल्स के टेंडर पहले से फिक्स थे। मतलब जिस कंपनी को जीतना था वो पहले से तय किया गया था। नाम था सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। मालिक हैं विजय और विनय कोचर, और इनका लालू परिवार से पुराना, बहुत पुराना रिश्ता है। CBI के मुताबिक इन होटलों के ठेके के बदले लालू परिवार को मिला एक तोहफा। पटना में कीमती जमीन यानी सरकारी ठेका गया कोचर बंधुओं को, और बदले में आई जमीन लालू के घर वालों के नाम। पूरा सौदा था कि जमीन के बदले ठेका। रेल मंत्री लालू यादव की जानकारी में ये पूरी योजना बनाई गई। IRCTC अफसरों पर दबाव पड़ा, टेंडर डॉक्यूमेंट्स बदले गए और आखिर में वही कंपनी जीती जिससे पहले से फायदा पहुंचाने की डील हो चुकी थी। अब जरा ये सुनिए, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी एक बेनामी कंपनी बनाई गई। उसके नाम पर पटना में जमीन ट्रांसफर हुई, वो भी मार्केट प्राइस से कई गुना सस्ती। मतलब ठेका भी अपना, जमीन भी अपना और पैसा सरकारी। ED डिपार्टमेंट के अनुसार इस डील से जुड़ी करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई। दिल्ली के फ्लैट्स, पटना की जमीनें और वो सारे किकबैक जो होटल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आए थे। सीधा हिसाब, रेल मंत्रालय की कुर्सी से निकलकर पैसा गया पटना की जमीन तक। सालों तक इसकी जांच चली, और अब सालों की जांच के बाद कोर्ट ने बड़ा धमाका कर दिया, वो भी बिहार चुनाव से ठीक पहले। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि CBI की जांच में जो सबूत हैं वे प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं, यानी केस चलेगा, मुकदमा शुरू होगा। कोर्ट में जज ने ये भी पूछा कि लालू प्रसाद कहाँ है। इस पर लालू प्रसाद खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, मैं यहाँ हूँ और निर्दोष हूँ। राबड़ी और तेजस्वी ने भी कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का जवाब साफ था, साजिश आपकी जानकारी में रची गई थी। अब लगेगी गवाही, खुलेंगे दस्तावेज और शायद हिलेगी बिहार की राजनीति की नींव भी। ED की रिपोर्ट कहती है कि राबड़ी देवी के नाम पर दिल्ली के नेहरू प्लेस में 2 फ्लैट्स खरीदे गए, कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए, और समय वही जब IRCTC के होटल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे। ED का दावा है कि ये फ्लैट्स किकबैक से खरीदे गए। राबड़ी देवी ने कहा कि ये वैध निवेश से लिए गए हैं, लेकिन टाइमलाइन ने उनका बचाव कमजोर कर दिया। उधर तेजस्वी यादव तब मात्र सिर्फ 17 साल के नाबालिग थे।
फिर भी उनके नाम से फ्लैट्स खरीदे गए। इसलिए ईडी का आरोप है कि डील पूरी फैमिली चैनल से चली। 2017 में सीबीआई ने तेजस्वी के 9 घंटे पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, पर कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य पर्याप्त है। इसका मतलब ये है कि अब तेजस्वी भी ट्रायल फेस करेंगे और बिहार चुनाव के ठीक पहले ये झटका आरजेडी के लिए सीधा राजनीतिक भूकंप हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होने वाला है। महागठबंधन सीट बंटवारे में अभी से उलझा हुआ है और लालू परिवार कोर्ट में पेश हो रहा है। एनडीए ने पहले ही हमला बोल दिया है, यही है लालू राज का असली चेहरा। विपक्षी दलों ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है, चुनाव से पहले बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन जनता के मन में सवाल अभी भी तैर रहा है कि क्या बिहार फिर से लौटेगा उस दौर में जहां घोटाले ही शासन थे, या फिर जनता बोलेगी अब बहुत हुआ, अब मामला कोर्ट में है। तीनों, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी और तेजस्वी, तीनों कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास ठोस सबूत है। ये सिर्फ ठेके का मामला नहीं, ये मामला है पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनल गेन का। ये वो मामला है जहां कुर्सी का इस्तेमाल किया गया और जनता के भरोसे को बेच दिया गया। और अब जब बिहार की जनता फिर वोट देने जा रही है तो सबसे बड़ा सवाल उनके सामने है, क्या वे फिर से उसी परिवार पर भरोसा करेंगे जिस पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है। क्योंकि राजनीति में वक्त बदल सकता है लेकिन सच्चाई कभी नहीं छिपती। IRCTC घोटाला रेल से रियल एस्टेट तक की कहानी है। सत्ता बदली लेकिन खेल वही रहा। तो इसीलिए सोचिएगा जरूर अगली बार बटन दबाने से पहले, क्योंकि अब फैसला आपके हाथ में है कि सत्ता किसके हाथ में जानी चाहिए। ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये पूरे मामले पर आपकी क्या टिप्पणियां हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए और द पिलर लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। मैं समीक्षा नारायण, धन्यवाद।